हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज़ में होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। ठीक है, इसके लिए अभी हमको लगता है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को भी निकालना चाहिए ताकि आप उस रीडिंग से खुद को कनेक्ट कर सकें। जितनी चीज़ें आएंगी आप उतनी लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए होंगी। तो माय डियर एंजल्स, यूनिवर्स, माता रानी, प्लीज़ बताइए मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। 3 कार्ड दीजिए, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। पहला, द चैरियट। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, जगल कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर के। ओ ओ ओ बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आप। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे हम, फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंजल्स एक कार्ड और दीजिए। ठीक, 4 ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री। देखिए यहाँ विक्ट्री के दो कार्ड हैं, चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ओके, हम जितना देख पा रहे हैं, जैसा मेरे को लगता है, एक मिनट। ओके, आप किसी सिचुएशन को लेकर के जगल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप किसी चीज़ को लेकर के जगल कर रहे हैं। आपको उस स्थिति में या फिर उस चीज़ में अपनी विक्ट्री चाहिए। आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है। मे बी आप बीमार हो, मे बी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बीमार हो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बोले विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री के दो कार्ड हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ पेंटिकल्स भी है, तो ये करियर का लेकर के हमको ज़्यादा लग रहा है कि आप अपने करियर में किसी तरीके की विक्ट्री देखना चाहते हैं, बट चीज़ें अभी थोड़ी स्टक चल रही हैं, थोड़ी धीरे स्लो प्रोसेस हो रहा है, और अभी आप जगल भी कर रहे हैं। तो यहाँ 2 टाइप की एनर्जी आ रही है। कुछ एक एनर्जी तो ऐसी है कि कुछ लोग जगल कर रहे हैं कि ये करूँ या वो करूँ, वो बैलेंस नहीं है। और कुछ लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में कोई करियर के किसी फील्ड में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं। आप, लेकिन एक कॉमन एनर्जी है, आपको एक न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार है। आप अभी थोड़े बीमार भी हो सकते हैं। कुछ लोग, हो सकता है यहाँ पे भी पीछे कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी पीछे कुछ लोग खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग अभी कुछ बातें वगैरह कर रहे हों आपके बारे में, और यहाँ पे आप लेटे लेटे सबकी बातें सुन रहे हैं, बट अभी आपको लग रहा, आपको ये लग, पता तो सबका चल रहा है, लेकिन आपको यही लग रहा है कि एक बार मेरे को उठने दो, फिर मेरा समय आने दो, तब हम सबको बताते हैं। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जीज हो सकती है, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर इस टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज की, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। तो जैसा आपसे रेजोनेट हो आप वैसा लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एंजल्स, माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव की शादी कब होगी। कार्ड्स दीजिए। माय डियर एंजल्स, यूनिवर्स, माता रानी, कार्ड दीजिए, मेरे कलेक्टिव की शादी कब होगी। ये देखिए, कार्ड दीजिए, बोले 4 कार्ड एक साथ, इतने नहीं लेंगे। कंफ्यूज भी हैं आप, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हैं, जैसा कि हम बोले जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गए। मेरे कलेक्टिव्स की शादी कब होगी। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। मेरे कलेक्टिव्स की शादी कब होगी। ओके, आ जाओ। द एम्परर,
मेरे कलेक्टिव्स की शादी कब होगी? दिस वन, किंग ऑफ कप्स। इतने सारे इतने नहीं लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ना ले, ठीक है भैया नहीं लेते। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। और बताइए, द सन। और लूं कार्ड्स? ये जो 2 आ गए क्या? हाँ, नहीं 2 नहीं लेंगे। एंजल्स एक कार्ड दीजिए ताकि अब हम रीडिंग शुरू कर सकें। 10 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड आ रहा था बट हम लिए नहीं थे, बट इसको आना ही था। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। हम पहले कार्ड लगा लें फिर हम बताते हैं। ओके, तो आपकी शादी तब होगी जब आप बर्डन फ्री हो जाएंगे। राइट नाउ आप फैमिली की तरफ से बर्डन में हो सकते हैं, किसी तरीके का बर्डन हो सकता है। ये आपकी शादी तब हो सकती है जब आपका दिल जो है, आप किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से मूव ऑन करके अपने करियर पे फोकस करेंगे, तब होगी आपकी शादी, ठीक है। आप कोई डिसीजन ले लेंगे, आप कोई डिसीजन ले लेंगे अपने हाँ, ये हमको करियर की वाइब ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। जब आप कोई डिसीजन ले लेंगे तब होगी। कुछ फॉगी सिचुएशन अभी लाइफ में अभी राइट नाउ चल रही होगी, जिस वजह से आप किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्लाउड्स हैं एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है डिसीजन लेना। आप कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऑल्दो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे आई एम सो सॉरी, वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे ये लग रहा है ना कि कोई साइकिल कंप्लीट होगा आपका, तब जा कर के ये चीज़ें होंगी। अभी आपका कोई साइकिल चल रहा होगा, इसी वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन चल रही हैं। इसी वजह से आप बर्डन में भी हैं, आपका दिल भी टूटा हुआ हो सकता है। ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं। जब आपका ध्यान अपने करियर पे फोकस्ड हो जाएगा और आप कोई डिसीजन ले लेंगे तब आपकी शादी होगी, ठीक है। आप हमको किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे भर भर के पैसा होगा, भर भर के मनी, लग्जरी, सब कुछ होगा। हो सकता है आपका ऐसा कुछ सपना भी हो कि मेरी लाइफ में लग्जरी हो, अबंडेंस हो, हम बहुत ही अबंडेंट हो। तो ये आपको इसमें आना पड़ेगा ना, अपने से थोड़ी हो जाएगा। आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। राइट नाउ आप इस एनर्जी में, आपको इस एनर्जी से इस एम्परर की एनर्जी में आना होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपको पहुंचना होगा। प्लस जब आपके मन से किसी भी तरीके का इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। अभी आप राइट नाउ हमको थोड़े से मिस्टीरियस लग रहे हैं। हो सकता है मून साइकिल्स आपको इफ़ेक्ट करते हो, मे बी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से भी आपकी एनर्जी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही हैं, ओके। तब आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मून साइकिल्स अगर आपको इफ़ेक्ट करते हैं तो आपको उस समय पे थोड़ा सॉल्ट वाटर से आपको बाथ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए। अभी आप जगल कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को लेकर के। राइट नाउ आप जगल कर रहे हैं। आप बहुत ही वाइज हैं, आप समझदार हैं चीज़ों को लेकर के। आपको पता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, लेकिन फिर भी आप बर्डन हैं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये एनर्जी अच्छी नहीं है, इससे बाहर निकलिए। हमको आपके आने वाले टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जो कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है खुद के लिए, हमको यहाँ पे वो आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटिंग मेथड हो गया, वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया,
या और भी कुछ अगर आपको ये हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन वाटर है। तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन का अगर इस्तेमाल करेंगे और आपको मून साइकिल्स अगर इफ़ेक्ट करते हैं तो आपको मून वाटर बनाने की ज़रूरत है। आप मून वाटर बनाइए और फिर उसके बाद ये कीजिए। अगर नहीं पता हो तो हम बता ही देते हैं मून वाटर कैसे बनाते हैं। मून वाटर में क्या करते हैं कि एक बर्तन लेते हैं, एल्युमिनियम का एक बर्तन लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, टैप वाटर, फिल्टर वाटर, आपकी मर्ज़ी, उसमें डालिए। और डालने के बाद उसको चाँद की रोशनी में रख दीजिए पूर्णिमा वाले दिन। रात भर उसको रहने दीजिए और सुबह में सनलाइट पड़ने से पहले उस पानी को उठा लीजिए और फिर उसके बाद किसी शीशी में डाल के रख दीजिए। जब भी आपको कुछ ऐसा डाउन सा फील होता हो तो आप उस पानी को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। या अगर आपको अपने घर में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी भी फील होती हो तो उसी पानी को अपने पोछे के पानी में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 ढक्कन मिला करके आप पोछा भी लगा सकते हैं। आपको घर भी काफ़ी हल्का हल्का सा फील होगा। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मून साइकिल्स इफेक्ट करते हैं तो, और यहाँ पे क्योंकि हमको ये मून के 2 कार्ड हैं तो हो सकता डेफिनेटली आपको करते होंगे। आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तब जा कर के चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, ठीक है। आप जो चाहेंगे, जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा आपके साथ होगा। हो सकता है आपकी वाणी सिद्ध हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको ऐसे लोग भी यहाँ दिख रहे हैं कि आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है। तो आप इस चीज़ पे देखिएगा, जब भी आप किसी से कुछ बोलें तो थोड़ा ध्यान से बोलें। और हम जैसा कि यहाँ पे इन्फिनिटी का हम साइन भी देख रहे हैं, तो यहाँ पैसा, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी भर भर के हैं, इन्फिनिटी है। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में सन की एनर्जी में जाने वाले हैं और ये बहुत ही फास्ट एनर्जी है। सन की एनर्जी में आप जाने वाले हैं। कुछ ग्रीडी नीडी लोग भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, गुड़ को देखकर मक्खी भी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो कुछ ग्रीडी नीडी लोग आपके आसपास हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनसे बच के चलिएगा। बाकी तो हमको आपका फ्यूचर अच्छा दिख ही रहा है। जब आप ये करेंगे, ठीक है, तब आपकी लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर डेफिनेटली आएगा जो कि आपका सोलमेट होगा। इस रिश्ते पे ईश्वर की पूरी नज़र रहेगी। एक चीज़ और हमको यहाँ पे लग रहा है, आप कोई हीलर भी हो सकते हैं या आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलती होगी। आपसे बात करके ना लोग कई बार आपसे कह देते होंगे कि यार तुमसे बात करके ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। तो आपकी हीलिंग एनर्जीज़ भी हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। और आप वाटर साइन भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वाटर साइन भी हो सकते हैं, इसीलिए आपकी एनर्जीज़ थोड़ी हीलिंग भी है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक रोमांटिक पार्टनर आएगा जो कि आपको बहुत प्यार करेगा। ये हमको आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है। यहाँ रेड कलर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी पैशनेट होंगे। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी पैशनेट होंगे। और ये कब तक होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ये कब तक होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट कब तक आएंगे। एंजल्स बताइए मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में उनके सोलमेट्स कब तक आएंगे, अगर वो इस रीडिंग को फॉलो करते हैं तो कब तक आएंगे। वो कार्ड दो नहीं लेंगे, एक कार्ड दीजिए, कब तक आएंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टाइमिंग के लिए आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो ये हमको 5 वीक्स से 5 मंथ्स की एनर्जी लग रही है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। बहुत जल्द आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए।
आराम से आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय।